नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है। आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। बिहार से बाहर जो मजदूर फंसे हैं उसकी लगातार जो है सेवा कर रहे हैं पूर्व सांसद पप्पू यादव। और इस बीच जन अधिकार पार्टी की तरफ से सांकेतिक मार्च जो है वो आज आयोजन किया गया था। और हमारे साथ प्रेमचंद सिंह जी हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से तमाम लोग जो हैं वो संघर्ष मार्च कर रहे हैं। और एक ही मांग है, जो बिहार के बाहर मजदूर हैं उनकी सकुशल जो है वापसी होनी चाहिए बिहार। और हम प्रेमचंद जी से जानते हैं, प्रेमचंद जी क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, सीधा है कि जिस तरह से मजदूर मेरा मारा जा रहा है, जिस तरह से मजदूर मेरा परेशान हो रहा है, आप जब खबरों से देखेंगे लगातार सभी चैनल, सभी सोशल मीडिया, आपकी भी मीडिया, हेडलाइन बिहार की अलावे प्रिंट मीडिया, सबों ने जिस तरह मजदूरों का दर्द हम रेल के पटरी पर कटते हुए हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने सड़कों पर पैदल चलते हुए लोगों को मरते देखा। लगातार हमारे नेता पप्पू यादव जी, जो आदरणीय हमारे अध्यक्ष हैं जन अधिकार पार्टी के, वो लगातार केंद्र सरकार और बिहार से आवाज उठाते रहे, लेकिन किसी के कानों में जू तक नहीं रेंगी। नतीजा पैदल चले, परेशान हैं, क्वारंटाइन हो रहे हैं, मजदूरों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, मजदूरों को खाना पानी के लिए, दाना पानी के लिए मुहताज होना पड़ रहा है। ऐसे में हम लोगों ने आज इस लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए, आज सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए आज हम लोगों ने सांकेतिक मार्च किया। आज हम लोग अपने अपने घरों के नीचे खड़े होकर के सांकेतिक मार्च करके दोनों सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो अथवा राज्यों की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, जो निर्दयी और निष्ठुर सरकार बन गई है मजदूरों, किसानों और छात्रों, नौजवानों के लिए, उनको आगाह करते हैं, उनसे मांग करते हैं, उनसे हम विनती करते हैं कि हमारे मजदूर भाइयों को आप सकुशल अपने घर वापसी करा दीजिए। हमारे लोगों को, हमारे अपनों को, हमारे मजदूरों को आप कृपया इस बिहार की धरती पर ला दीजिए, यही हम मांग करते हैं। काम लगातार, प्रेमचंद जी आप जो कह रहे हैं, ये काम लगातार चल रहा है और सरकार की तरफ से कहा भी गया है कि 7 दिनों के अंदर जो है तमाम लोगों की वापसी हो जाएगी। फिर ये किस तरीके का आप लोग मार्च दिखाना चाह रहे हैं? जब सरकार जब काम कर रही तो सहयोग नहीं करके उनका विरोध करना क्या सही है? देखिए, सरकार शुरू से एक तो सबसे पहले फेल्योर सिस्टम लाई, ना कोई व्यवस्था किया, ना कोई पहले से पूर्व में तैयारी किया, लॉकडाउन आपने जारी कर दिया। आपको ये मजदूरों को क्या चिंता नहीं थी? आपको अपने देश के अंदर में पता नहीं था हमारे दिहाड़ी मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्यों में जा करके जीते हैं, जीवन यापन करते हैं, मजदूरी करते हैं। सबसे पहले लॉकडाउन से पहले इन चीजों पर किसी तरह का फ्रेमवर्क नहीं हुआ और आपने सिर्फ राजनीति करने के लिए लगातार जो घोषणाएं की, कोई भी घोषणा आपको सरजमी पर अमल नहीं हुआ। ये सुनिए, एक प्रेमचंद जी, राजनीति कर रहे हैं आप कह रहे हैं सरकार के लोग, ठीक? बिल्कुल। आप क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ उस मजदूरों की आवाज बन रहे हैं जो सरकार के कानों तक जाए। हम तो सांकेतिक मार्च कर रहे हैं, अपने घर के सामने कर रहे हैं, अपने कार्यालय के सामने कर रहे हैं, अपने छतों के पर कर रहे हैं, अपने बालकोनी पर। हम तो सड़क पर, रोड पर नहीं जा रहे हैं, हम तो आवाज बन रहे हैं मजदूरों को। लेकिन राजनीति सिर्फ सरकार कर रही है कि लगातार घोषणाएं कर रही है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के पीठ थपथपा रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार का पीठ थपथपा रही है, लेकिन मजदूर, आप देखिएगा लगातार हम लोगों को कॉल आता है, टीवी चैनलों पर, सभी के चैनलों पर आज दिखाया जाता है कि आज इतने मजदूर मारे गए, आज इतने परेशान हैं, इन राज्यों में परेशान हैं। क्या ये उन लोगों की राजनीति नहीं है? आज रेल की घोषणाएं कर रहे हैं, 4000 आप टिकट का दाम रखे हुए हैं और तब कोई कटावे तब जाए। क्या ये आपका हिडन पॉलिसी नहीं है कि लोगों को ऐसे ही मार दें, ना उतना पैसा होगा ना मजदूर जाएगा? आप मजदूरों के संघारक सरकार है दोनों। आप जमराज है नीतीश कुमार, आप मजदूरों को मारने वाली सरकार चला रहे हैं। साफ तौर पर जो है वो सुन सकते हैं प्रेमचंद सिंह, जो जन अधिकार पार्टी के नेता हैं, वो उनके तरफ से जो है पप्पू यादव की पहल की गई थी कि आज संघर्ष मार्च होगा। ठीक उसी तरीके से संघर्ष मार्च मजदूरों के लिए चल रहा है। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके।